हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8। 33वां प्रश्न आज हम कराएंगे। इससे पहले कि हमने 32 प्रश्न तक करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप हर एक प्रश्न को देख लीजिएगा। और समांतर श्रेणी 5वां चैप्टर है, पूरा हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। इसके एक एक प्रश्न हमने डाल रखा है, तो देखिएगा। इसमें आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 33वां। देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है कॉट ए, और कॉट ए से हमें निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए। तो हम बेटा पहले क्या करेंगे, कॉट ए का सूत्र लगाएंगे। फिर कॉट ए का सूत्र लगाकर फिर हम देखेंगे कि हमें आधार दिया है या लंब है या कड़ है। अगर इन तीनों में से कोई एक ज्ञात नहीं होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलेगा, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और लिखेंगे दिया है हमें दिया है 15 कॉट ए बराबर में है 8। अब यहाँ से ये 15 है, 15 को हम इधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, 8 के वटे में लिखा जाएगा 15। अब कॉट ए का सूत्र लगा देते हैं। कॉट ए का सूत्र होता है tan का उल्टा। तो tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, अब कॉट का लगाएंगे तो आधार ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा आधार बटे में लंब। अब लंब का मान, आधार का मान कितना आएगा, आधार ऊपर लिखा है तो आधार का मान 8 आएगा, और लंब बटे में है तो लंब का मान कितना आएगा, 15। अब लंब ज्ञात है, आधार ज्ञात है, क्या ज्ञात नहीं है, कड़। कड़ ज्ञात नहीं है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और लगाकर पहले कड़ को ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होते हैं कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कड़ तो हमें ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं कड़ का स्क्वायर बराबर लंब। लंब का मान कितना है, 15, तो यहाँ लिख लेते हैं 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। क्योंकि आधार का मान 8 है तो हम यहाँ पर 8 लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे कड़ का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो देखिएगा हम बता देते हैं 15 का स्क्वायर 15 की गुणा 15 से कर लीजिएगा। 5 पचम 25, हाथ से लगा 2, 5 एकम 5, 5 2 7। फिर आएगा 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 2 हाथ से लगा 1, तो कितना आएगा 225। 225 आ जाएगा। और इसी प्रकार हम 8 का निकालेंगे तो 8 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 8 64 आएगा। फिर आएगा कड़ का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 225 में 64 जोड़ देते हैं, 9 8 2 289। तो यहाँ पर आएगा 289। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देते हैं, रूट। तो इस साइड में लिख लेते हैं, लिखेंगे कड़ बराबर रूट के अंदर 289। 289 होता है 17 का। देखिएगा चेक कर लेते हैं, 17 का वर्ग निकालते हैं। 17 का वर्ग निकालेंगे, 7 7 49, हाथ से लगा 4, 7 एवं 7 7 4 11। फिर आएगा 7 1, फिर आएगा 9 8 2। 289 कितने का वर्ग होता है, 17 का। तो ये रूट में से बाहर आएगा क्या बन के, 17। तो कड़ का भी मान हमें पता चल गया कितना है, 17। अब हमसे पूछा क्या है, साइन ए का मान। तो हम लिख लेते हैं साइन ए बराबर, अब इसका सूत्र होता है लंब बटा कड़। तो लिखेंगे साइन ए बराबर लंब का मान कितना है, 15, बटे में कड़ लिखा है तो कड़ का मान लगा देते हैं, कितना निकाला, 17। ये आ गया साइन ए का मान। एक आंसर आ गया। दूसरा देखिएगा, इसने हमसे पूछा क्या है, सेक। तो सेक का भी मान निकालेंगे तो लिख लेते हैं सेक ए, और सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस, यानी कॉस का व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देते हैं। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कड़। तो कड़ ऊपर लिखेंगे, कड़ बटे में आधार। तो यहाँ पर सेक ए का मान जो आएगा, देखिएगा कड़ लिखा है ऊपर तो कड़ का मान लगा देते हैं 17, और बटे में लिखा है आधार, तो आधार का मान लगा देते हैं कितना है, 8। तो आएगा 17 बटा 8। एक आंसर ये हो जाएगा। ये बहुत सरल और बहुत सिंपल सवाल है जो हमें दिया जाएगा, पहले हम उसको लिखेंगे, फिर उसका सूत्र लगाएंगे। आधार लंब कड़ में से अगर एक भी ज्ञात नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उसे ज्ञात करेंगे।
फिर जो हमसे मान पूछे उनका सूत्र लगा के मान लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत सरल सवाल है और इसी सिंपल तरीके से हम आपको सवाल कराते रहेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब इसके बाद में हम करते हैं 33 के बाद 34वां प्रश्न। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी जो कोण है वो कैसा है, समकोण होगा। इसने बोला है यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1। सत्यापित कीजिए, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए का मतलब होता है कि एक साइड अगर लेके चले तो दूसरी साइड हमें प्राप्त हो जाए। यानी कि यहाँ पर देखिएगा अगर हम इस साइड को लेके चलेंगे तो हमें कितना लाना है, 1 लेके आना है। ये क्वेश्चन यानी ये प्रश्न पूछा गया था 2019 और 2021 में, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखिएगा इसे हम 2 मेथड से हल कराएंगे, आपको जो सही लगे, जो सरल लगे आप उसी को नोट कर लीजिएगा। तो इसे में हम हल डालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं मेथड फर्स्ट मेथड से कराते हैं इसको। तो हम लिख लेते हैं दिया है हमें क्या दे रखा है, tan a बराबर 1/1। अभी देखिएगा 1 दिया है तो हम 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ tan का सूत्र लगाते हैं तो आएगा tan a बराबर लंब बटा आधार। इसके बटे में अगर कुछ नहीं है तो हम कितना लगा सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें लंब मिलेगा कितना, 1, और आधार कितना मिलेगा, यहाँ पर बटे में 1 है तो हम 1 मिलेगा। चलेगा, इसे हटा देते हैं। अब देखिएगा लंब है, आधार है, हमें क्या ज्ञात नहीं है, अभी कर्ण नहीं ज्ञात है। तो पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे कर्ण हमें ज्ञात करना है तो हम कर्ण को ऐसे ही लिख लेते हैं, बराबर लंब का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार भी 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है तो हम 1 लगा देते हैं, प्लस यहाँ पर भी 1 आएगा। फिर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 और 1 कितना आएगा, 2। चलेगा, इधर लिख लेते हैं। फिर देखिएगा कर्ण यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट 2 के ऊपर लग जाएगा। 2 किसी का वर्ग नहीं होता है तो इसे बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं होगा। अब हमें किस देखिएगा ये दर्शाना है या सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने में sin a और cos a का मान लगाएंगे। तो पहले sin a का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे sin a होता है लंब बटे में कर्ण। फिर लिखेंगे sin a बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है 1 तो 1/कर्ण, कर्ण का मान √2 है तो 1/√2 sin a का मान आ गया। फिर cos का मान लगाएंगे तो पहले निकाल लेते हैं। cos a बराबर इसका होता है आधार बटे में कर्ण। तो cos a बराबर, अब आधार का देखिएगा मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है √2। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, 2 sin a और cos a बराबर में 1, हमें 1 लेकर आना है। तो पहले हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष को लिखते हैं LHS से। तो LHS बराबर 2 sin a और आएगा cos a। तो आएगा LHS बराबर साइन यानी 2 गुणा, यहाँ पर देखिएगा साइन लिखा है तो साइन का मान लगा देते हैं। अभी हमने निकाला है कितना है, 1/√2। फिर गुणा कॉस का मान लगा देते हैं 1/√2। फिर लिखेंगे LHS बराबर, यहाँ पर 2 गुणा ऐसे ही रहेगा। अभी देखिएगा 1 की गुणा ऊपर करेंगे कितना आएगा 1, और √2 की गुणा √2 से करते हैं तो दोनों के ऊपर √2 है तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये 2 से ये कट जाएगा 2, तो LHS कितना आएगा, LHS बराबर 1। और यही हमें सिद्ध करना था तो हम लिख लेते हैं LHS बराबर में RHS। दोनों साइडें कैसे आ जाएंगी,
बराबर आ जाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ये सिद्ध हो गया। ये मेथड था फर्स्ट। अब इसी प्रश्न को हम सेकंड मेथड से कराएंगे। एक बार हम इसे बता देते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करा था हमने, वही बेसिक तरीका लगाया था जो हम आपको कराते आ रहे हैं। जो हमें दिया था, फिर हमने उससे क्या करा, जो दिया था tan a का मान, तो हमने इसका सूत्र लगाया। हमें लंब और आधार मिल गया, कड़ हमें नहीं पता था, तो पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का मान निकाला। कड़ का मान √2 आया। फिर हमने देखा कि सत्यापित करना था, उसमें किसका मान लगाना था, sin a का मान, cos a का मान। तो पहले हमने sin a का मान निकाला, तो sin a का मान 1/√2 आया। फिर हमने cos a का मान निकाला 1/√2। सत्यापित करना था तो हमने लिख दिया सत्यापित करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं सत्यापित करना है कि 2 sin a cos a। फिर हमने यहाँ पे sin a का मान लगा दिया, cos a का मान लगा दिया, नीचे नीचे गुणा करें, ऊपर ऊपर गुणा करें, तो 1/2 आया, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। ये आ गई RHS। इसके बाद भी हम इसी को हम करते हैं सेकंड मेथड से, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड मेथड 2। दूसरे मेथड से कराएंगे, देखिएगा, तो हम लिख लेते हैं दिया है, तो हमें जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, tan a का मान, तो लिख लेते हैं tan a बराबर में 1 दिया है। अब यहाँ ये tan a का मान 1 है, तो ये tan में देखेंगे कितने डिग्री का मान है, तो ये tan में होता है 45 डिग्री का मान। तो a बराबर में tan लिख लेते हैं 45 डिग्री, क्योंकि ये tan में 1 जो है वो 45 डिग्री का मान है, तो हमने 1 जो है 1 हटा दिया, tan 45 डिग्री लगा दिया। दोनों तरफ tan से tan हटा देंगे तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी a का मान आ गया 45। अब यहाँ पर देखिएगा हमें सत्यापित करना है, तो हम लिख लेते हैं सत्यापित करना है कि सत्यापित करना है कि, तो सत्यापित क्या करना है, 2 sin a और आएगा cos a बराबर में आएगा 1। फिर हम इसका LHS ले लेते हैं, तो LHS आएगा, यहाँ से देखिएगा इतना LHS होता है, तो ये हम नोट कर लेंगे, 2 sin a cos a, फिर लिखेंगे 2 sin a, तो sin a यहाँ पर sin ऐसे ही लिखेंगे और a का मान लगा देते हैं। a का मान कितना है, 45 डिग्री, तो 45। फिर आएगा cos 45, फिर देखिएगा 2 गुणा cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो इधर लिख लेते हैं, देखिएगा ये 2 ऐसे ही आएगा गुणा। अब देखिएगा 1 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 1, और √2 की गुणा √2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो LHS बराबर आ गया किसके, RHS के। ये सिद्ध हुआ, यहाँ लिख लेते हैं सिद्ध हुआ, और यही हमें सिद्ध करना था। ये था सेकंड मेथड, छोटा था, आसान था। इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर करते हैं 35। आइए देखते हैं क्या लिखा है अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा है। लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 हो 3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न लिखा है sin a cos c प्लस cos a sin c, दूसरा cos a cos c माइनस sin a sin c। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले हमें जो दिया है हम उसकी हेल्प से क्या करेंगे, sin a cos c और cos a sin c के मान निकालेंगे। मान निकाल के फिर हम इसमें लगाएंगे। तो देखिएगा इसे हम किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और इसने बोला है एक त्रिभुज एबीसी, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, और इसमें एक कोण कैसा है, समकोण है, तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब बी जिसे समकोण बोला है इसने, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं बी, और यहाँ लिख लेते हैं ए, और यहाँ लिखेंगे सी। तो हम इस वाले त्रिभुज से जो मान निकालेंगे वो ए वाले मान निकलेंगे। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें लिखा है, दिया है tan a, तो हम लिख लेते हैं tan a बराबर में 1/√3। अब tan a का सूत्र लगा देते हैं, तो आएगा tan a बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इसमें लंब कौन सा होगा, BC, और आधार कौन सा होगा, आधार होगा AB, तो AB। अब यहां से देखिएगा BC का मान निकालेंगे, तो BC का मान निकलेगा 1, तो आएगा BC बराबर में 1। आधार आएगा AB, यानी AB का मान कितना आएगा, √3।
चलेगा, इसमें हम लिख देते हैं BC, BC का मान 1 है, 1 लगा देते हैं। AB का मान √3 है, ये भी लगा दिया। अब इसमें देखिएगा हमें क्या निकालना है, हमें कर्ण नहीं ज्ञात है, कर्ण ज्ञात नहीं है, और जब कर्ण ज्ञात नहीं होता है तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण ये वाला होता है AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब ये वाला होगा BC का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस आधार, आधार है AB, AB का स्क्वायर, फिर AC को हम ऐसे ही लिख लेते हैं AC स्क्वायर बराबर BC, BC, BC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB, AB का मान लगा देते हैं √3 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर 1 प्लस रूट के ऊपर स्क्वायर होता है हटा देते हैं, तो यहां से रूट से स्क्वायर हटेगा या स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा कितना 3, फिर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर 1 और 3 4 हो जाएगा, फिर AC बराबर इधर लगा देते हैं √4। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, देखिएगा फिर आएगा AC बराबर √2, रूट जो है वो 4, रूट के अंदर 4 लिखा है, तो 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, तो ये 2 बन के बाहर आएगा, तो हमें कर्ण मिल गया 2। अब देखिएगा इसमें sin A की जरूरत, sin A का मान लगेगा, तो हम पहले sin A निकाल लेते हैं। sin A बराबर, sin A का मान होता है, sin A का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब कितना है BC और कर्ण कौन सा है AC, तो sin A का मान निकलेगा BC, BC का मान लगा देते हैं 1 और AC, AC का मान है 2। ये किसका मान निकाला है हमने sin A का। अब इस वाले त्रिभुज से जो मान निकलेंगे वो A वाले ही निकलेंगे, तो इसमें sin A का मान लगाना है, sin A निकाल लिया, इसमें cos A का मान लगेगा, तो हम निकाल लेते हैं cos A। cos A होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार कौन सा है AB और कर्ण ये वाला होता है AC, फिर हम लिखेंगे cos A बराबर AB का मान लगा देते हैं √3 बटे में AC कितना आएगा 2, ये cos A का मान आ गया। अब इसके बाद में हमें sin C cos C के भी मान लगाने पड़ेंगे, तो पहले हम निकालेंगे, तो इस त्रिभुज को हम पहले घुमा देते हैं, तो हम लिख देते हैं ऐसे बना लिया। अब B वहीं रहेगा और जो C है C यहाँ पे लिख देते हैं और A यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम मान लगाते हैं इसके, तो AC का मान जो है वो कर्ण है, तो कर्ण तो वहीं रहेगा, लेकिन AB जो आधार है, इसमें देखो AB आधार क्या बन गया है लंब, तो √3। इसके बाद में लंब इसमें है BC 1 है, तो इसमें BC है 1, यहाँ पर आधार बन जाएगा। अब हम इससे निकालेंगे sin C का मान, तो sin C लंब बटा होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब है AB और कर्ण आएगा AC, फिर sin C निकालेंगे यहाँ से, तो sin C AB है, AB कितना है √3 बटे में, यहां से देखिएगा बटे में AC लिखा है, बटे में AC का मान जो है वो कितना आएगा 2, ये sin C का मान आ गया। अब निकालेंगे cos C का मान, तो cos C बराबर देखिएगा cos C आधार बटा कर्ण होता है, तो इसमें आधार कितना आएगा BC और बटे में कर्ण ये वाला होगा AC, फिर आएगा cos C बराबर BC का मान देखिएगा कितना है 1 और AC का मान यहां से लगाएंगे 2, ये आ गया cos C का मान। अब पहला प्रश्न देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न लिखा है sin A cos C, फिर प्लस cos A और यहां से sin C, मान लगाते हैं एक एक करके इसमें, तो sin A का मान देखिएगा, sin A का मान कितना है 1/2 गुणा cos C का मान अभी हम निकाले थे कितना 1/2, फिर आएगा प्लस, चलेगा ये प्लस लगाया cos A का मान कितना है √3, तो √3 बटे में 2 गुणा, यहां लिखा है sin C, तो sin C का मान √3/2। अब इसमें हम करेंगे गुणा, एक एक की ऊपर गुणा करेंगे, 1 आएगा 2 दूनी 4 प्लस √3 की गुणा √3 से करते हैं तो कितना आएगा 3, क्योंकि सेम है तो रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, दोनों के बटे में सेम है 4, एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले जैसे के तैसे 1 प्लस और यहाँ से आएगा 3,
तो आएगा 4/4, ये काटेंगे एक बार में, तो इसका आंसर कितना आया 1। इसके बाद में देखिएगा प्रश्न इसी का दूसरा, तो दूसरा प्रश्न करते हैं क्या। अब इसी का सेकंड प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है। सेकंड प्रश्न इसका है cos A cos C, फिर प्लस साइन, माइनस है साइन A और साइन C चलेगा। अब इसमें मान लगा देते हैं। cos A का मान देखिएगा, cos A का मान है √3/2, फिर गुणा cos C का मान लगा देते हैं 1/2, फिर आएगा माइनस, चलिए माइनस लगा देते हैं। फिर लिखा है साइन A का मान है 1/2 गुणा साइन C का मान हम निकाले थे कितना है √3/2। अब इसमें गुणा करेंगे ऊपर ऊपर, तो √3 बटे में 2 दूनी 4, फिर माइनस √3 की 1 से गुणा करेंगे √3 और बटे में 2 दूनी 4, ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, कितना आएगा 0। ये हो गया इसका सेकंड प्रश्न, इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न। इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।